अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आप लोगों ने अपना फिजिकल को पास कर लिया। IBGD 7 और 11 दोनों के फिजिकल के मराहिल तकरीबन अपने अख्ताम पे पहुंच चुके हैं और अब रिटर्न का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि रिटर्न की आपकी रोल नंबर स्लिप कब तक आ सकती है, कैसे आपको रिसीव होगी, और साथ ही साथ इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप हमसे कैसे नोट्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, हम लोग IBGD 7 IBGD 11 के मुकम्मल नोट्स 500 रुपीज़ के अंदर ऑफर कर रहे हैं। आपको डिस्काउंट है हमारी तरफ से आपके लिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स की और हमारे व्यूअर्स की प्रेपरेशन और अच्छी हो सके। इसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ आपके लिए ऑफर की है, एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है, IBGD की ग्रुप चैट, जिसके अंदर इंशाल्लाह इस हफ्ता और इतवार को हम लोग पिछले 5 से 10 साल के सॉल्व पास पेपर्स शेयर करेंगे। तो अगर आप इस ग्रुप चैट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने हमसे सिर्फ नोट्स खरीदने हैं। हम आपको ग्रुप चैट का भी हिस्सा बनाएंगे, साथ ही साथ नोट्स भी देंगे, साथ ही साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपकी रोल नंबर स्लिप आपकी वेबसाइट पर या आपके नंबर पर या आपके ईमेल पर 10 दिन के बाद शो हो जाएगी, विद इन 10 डेज। यानी कि हो सकता है कि आप फिजिकल देकर आए और आपकी उसके अगले दिन आ गई या उससे अगले दिन आ गई, या हो सकता है कि अगले 10 दिनों बाद आ जाए या 10वें दिन आ जाए, 9वें दिन आ जाए। हाँ, अलबत्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी रोल नंबर स्लिप आपके नंबर पर, आपके ईमेल पर या वेबसाइट पर शो हो जाएगी। तो आइए इसी के साथ अभी हम IBGD 7 और IBGD 11 दोनों के कुछ पास पेपर्स के सवाल देखते हैं। आपको सवालों की नोयत का अंदाजा हो जाएगा, किस कैटेगरी के सवाल आते हैं, सिलेबस किस तरह का होता है और सवालों की आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी, मुश्किल कितने होते हैं सवाल आपके। तो आइए आपका पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ योर पेपर इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आपके मेजॉरिटी सवाल होते हैं। इसके अलावा आपसे उर्दू में या इंग्लिश में ऐसे भी लिखवाया जा सकता है, जिसके टॉपिक्स अभी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ट्रांसलेशंस होती हैं जो हमने अपने नोट्स में डाली है, नीचे हमारा नंबर रन हो रहा है, आप हमसे नोट्स में खरीद सकते हैं। उसी के साथ कंप्यूटर का टेस्ट होता है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के किस तरह के आपके पास सवाल आ सकते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हम आपका जीके डिस्कस करेंगे। जीके में आपके पास जनरल नॉलेज आ जाता है पाकिस्तान का, दुनिया का, साथ ही साथ इस्लामिक स्टडीज़ भी आपका जीके में शुमार होगा। दुनिया के फैक्ट्स आपके जीके में शुमार होंगे। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान की करंट बड़ी बड़ी पोजीशंस पे कौन कौन बैठे हुए हैं, पहले कौन कौन रह चुके हैं, सारा का सारा पाकिस्तान स्टडीज़ आपका। तो ये बेसिकली आपका जीके का सेक्शन होता है। तो आइए जीके के चंद सवाल आज देखते हैं। इस वक्त हमारे पास चंद सवाल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो होते हैं। हमारे पास सबसे पहला सवाल है, हु वाज अब्दुल्ला बिन उबे। Who was Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay कौन थे? Abdullah bin Ubay was the chieftain of Khazraj tribe of Medina, या फिर वो सरदार थे खाजरज ट्राइब जो कबीला था मदीना का। इसके बाद दूसरा सवाल, राइट डाउन दी करंट गवर्नर ऑफ जीबी। केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के करंट गवर्नर्स के नाम। तो केपीके का नाम है मिस्टर फैसल करीम कुंडी, और आपके पास गिलगित बल्तिस्तान के हैं सैयद मेहदी। इसी के साथ देखते हैं हमारे पास अगला सवाल, हायर देन हुगर इज़ अ बुक रिटन बाय फातिमा मीर। फातिमा मीर ने एक किताब लिखी हायर देन हुगर। इसकी बायोग्राफी, ये किसके बारे में है ये किताब, बायोग्राफी और किसके बारे में? तो ये किताब है नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला के बारे में आपको बताते चलें तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो आपके पास अपार्टहाइड था, जहाँ पर वहाँ पे लोकल अफ्रीकन्स जो साउथ अफ्रीकन्स थे और जो वहाँ से इंग्लिश ब्रिटिश आए हुए थे, उनके दरमियान में जो एक डिफरेंस था, उस डिफरेंस को उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने अफ्रीकन्स को एम्पावर किया अपने कंट्री में, और बहुत ज़्यादा जाने माने दुनिया के अंदर एक पीस के नाम के एक निशान है। उसके बाद अगला सवाल, कराक्रम हाईवे वाज कंप्लीटेड इन 1979। कराक्रम हाईवे 1979 में कंप्लीट हुआ। कराक्रम हाईवे आप जब भी नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, स्पेशली जब आप बाबूसर टॉप क्रॉस करके आगे चिल्लास और फिर गिलगित की तरफ जाते हैं या फिर सवात वाली साइड से जाते हैं, तो आप गिलगित, आप ये कराक्रम हाईवे पे ट्रैवल करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे वहाँ पे लोगों के लिए भी, और इसकी वजह से सीपेक की वजह से इसकी और वैल्यू बढ़ गई है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला नोबेल प्राइज किनको दिया गया था? तो वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। इनको फिजिक्स की फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनके बाद अगला नोबेल प्राइज मलाला यूसुफ जई को मिला था। उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो पीस के अंदर था, अमन के उन्होंने जो पैगाम है उसको दुनिया में फैलाया। और साथ ही साथ डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स में मिला था, उन्होंने फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी डिस्कवरीज, इनोवेशंस, और उन्होंने एक ऐसा कुछ कारनामा किया था जिसकी वजह से उनको फिजिक्स के अंदर ये नोबेल प्राइज दिया गया। इसी के साथ आइए कंप्यूटर के सेक्शन को कवर करते हैं। इससे पहले आपको बताता चलूं, अगर आपने हमसे नोट्स एक्सेस करने हैं, हमारा नंबर नीचे है, आप हमें कांटेक्ट करके नोट्स हमसे ले सकते हैं। एक ईमेल की अटैचमेंट में कितनी मैक्सिमम साइज की फाइल लगाई जा सकती है? वो है 25 MBs। व्हाट इज द पर्पस ऑफ CC फील्ड इन एन ईमेल? CC की जो फील्ड होती है उसका मकसद क्या होता है? टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू अनदर रेसिपिएंट। व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर इन ईमेल? BCC का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद विच ईमेल फील्ड इज मैंडेटरी टू फिल बिफोर सेंडिंग एन ईमेल? कौन सी ऐसी ईमेल की फील्ड है जो सबसे ज़रूरी है?
तो आपने जिसको भेजनी है वही वाली ईमेल की फील्ड सबसे ज़रूरी होगी, जो टू वाली जो फील्ड होती है, जिसके अंदर टू के अंदर आपने अगले वाले का ईमेल लिखना होता है जिसको आप सेंड कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईमेल सिग्नेचर? टू प्रोवाइड सेंडर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं अपने सिग्नेचर के अंदर। व्हाट डज द रिप्लाई ऑल फंक्शन डू इन एन ईमेल? सेंड्स अ रिस्पॉन्स टू ऑल रेसिपिएंट्स। आपका जो रिस्पॉन्स है वो सारे रिसिपिएंट्स को चला जाता है इफ यू क्लिक ऑन रिप्लाई ऑल। व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? फाइल सेंट अलोंग विद एन ईमेल, एक फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है। विच फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ईमेल अटैचमेंट्स? ईमेल अटैचमेंट्स के लिए कौन सा कॉमन फॉर्मेट है इस्तेमाल होता है? वो पीडीएफ का। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बीसीसी इन एन ईमेल? टू हाइड रिसिपिएंट्स। आप बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप रिसिपिएंट्स को हाइड कर सकें। इसी के साथ विच कंपनी ओन्स दी आउटलुक ईमेल सर्विस? कौन सी कंपनी ओन करती है आउटलुक ईमेल सर्विस को? वो है माइक्रोसॉफ्ट। ये सारे पेजेस मैं आपको हमारे नोट्स से दिखा रहा हूँ, ये नोट्स का ही आप डेमो समझ लें। इसी के साथ आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे के आपके सामने टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है नेशन बिल्डिंग के अंदर? इसके अंदर आप बात करेंगे कि कैसे पॉजिटिवली नॉलेज इंपैक्ट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान जैसी सोसाइटी जो ग्रो कर रही है, एक डेवलपिंग कंट्री है हम। इसी के साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिकली हमारी स्ट्रांग होती है और एक नेशन बिल्डिंग का काम यूं होता है कि आपकी कंट्री के अंदर एक एथिक्स और मोरालिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। पीस भी साथ-साथ उसके फॉलो करता है, क्योंकि जो इंसान अपनी कौम की तरक्की की तरफ सोच रहा होता है, उसके पास किसी और एक्सट्रीम ख़्याल का और तसव्वुर ही नहीं होता। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इनमें स्पोर्ट्स आ गई, आर्ट्स आ गई वगैरह-वगैरह। इनका जो इम्पोर्टेंस है कितनी है तो आपको पता होना चाहिए। आप अगर स्कूल लाइफ़ से गुज़रे हैं तो आपको पता होगा कि कहा जाता था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, हो जाओगे खराब। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है जिसने कहा था। आपको दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। अगर आप खेलेंगे, कूदेंगे नहीं तो अपना एक तो चाइल्डहुड भी गँवा देंगे, उसी के साथ-साथ आपके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होंगी। कम्पेटिटिव होना चाहिए एक इंसान को, साथ ही साथ एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान कितनी ज़रूरी है? औरतें हमारी पॉपुलेशन का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा हैं। अगर उनको हम अपने इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनाएँगे, एम्पावर नहीं करेंगे, उनको ताकत नहीं देंगे, अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएँगे, तो हम 50% ऑफ पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। तो इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हुए आप अपने सवालों के जवाब देते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखने होते हैं, ऐसे सॉल्व्ड हमारे पास 20 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं। उसी के साथ हम टॉपिक्स शेयर करते रहते हैं रेगुलरली हमारे ग्रुप चैट्स के अंदर। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। वंस अगेन टू रिमाइंड यू, हम आपको नोट्स ऑफर कर रहे हैं 500 रुपीज़ के अंदर IBGD 11 और IBGD 7 के नोट्स। उसी के साथ ग्रुप चैट में भी आपको ऐड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को आपके रिटर्न के अंदर कामयाब करे। अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर आपकी रोल नंबर स्लिप इंशाल्लाह शो हो जाएगी और आप अपने सेंटर में टेस्ट भी देंगे और पता भी नहीं चलेगा और आप IB के डिपार्टमेंट में भर्ती भी हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। हमारे साथ बने रहिए। हम जितनी मदद कर सकते हैं हम आपकी आपकी उस लिहाज से हम आपकी पूरी मदद करते हैं। ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका।